भारत संवाद साम्राज्य न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में वर्तमान में कथा जगत के विख्यात कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य को विवाद का विषय बनाया गया है। इस विषय पर आज हम आचार्य अमित जी, हमारे साथ एक आचार्य अमित जी हैं, आज हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे और जो विवाद जो बनाया गया है उसके विषय में राम कथावाचक श्री अमित जी हैं, हम उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आचार्य अमित जी। जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। वस्तुतः पहले तो राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके इस न्यूज़ चैनल के लिए, भारत संवाद न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे पास आए। कुछ जो प्रश्न आपने जो रखा है आज इस समय, थोड़ा विडंबना भी है, थोड़ा दयनीय भी है, ग्लानि भी थोड़ा इस विषय पर होती है कि आज जिस समय हमें हमारी भारत देश की जो स्थिति हो रही है उस स्थिति को देखते हुए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वहाँ पर हम सभी एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं, केवल अपनी प्रसिद्धि के कारण कि किसी भी तरह से हमारी प्रसिद्धि बढ़े। अगर किसी कारणवश किसी कथावाचक के माध्यम से कोई शब्द ऐसा निकल भी गया है जो थोड़ा समझने में नहीं आ पा रहा है, देखिए किसी भी एक शब्द या एक श्लोक की कई सारे अर्थ निकल सकते हैं और हर तरह से उसको, जैसे श्रीमद् भागवत गीता को यदि हमने, तो अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग तरह से उसकी टीकाएं लिखी हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग लगते हैं। तो ये विचारधाराएं जो हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा नहीं जा पाते हैं और छोटे से शब्द को पकड़कर उसे विवाद का विषय बना सकते हैं। यदि पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने मान लीजिए किसी कारणवश कहीं किसी प्रसंग में कोई ऐसा शब्द कह भी दिया है तो उसे इतना विवाद का विषय ना बनाकर उसे थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में किसी एकांत में या पास अपने एक समिति में बुलाकर या अपने कहीं पर भी बिठाकर उनको ये समझा दिया जाए कि आपने ये शब्द थोड़ा गलत कहा है और इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, आगे इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हो सकता है कि उनको भी इस बात की स्मृति हो कि चलिए, और उनकी प्रसिद्धि पर भी कोई आकलन ना लगे, कोई किसी प्रकार का कोई आक्षेप ना लगे। ये गलत है। इसमें क्या होगा कि जो विधर्मी लोग हैं उन्हें एक छोटा सा एक टॉपिक मिलेगा कि किसी भी तरह से हम इन लोगों की जो प्रसिद्धि है, इन लोगों की जो सनातन संस्कृति है उसको तोड़ने का कैसे कैसे प्रयास करें, इसका उन लोगों को एक माध्यम मिल जाएगा। तो ये गलत है, मैं मानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे ही एक अग्रज कथावाचक हैं श्री मुकेश भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया कि हम क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल राजनीतिक स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दी है। जैसे राजनेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, वैसे ही हम कथावाचक सब कर रहे हैं। तो ये गलत है, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। और कोई भी गलती यदि हो गई, गलतियां सभी से होती हैं, हम कथावाचन करते हैं, कोई ना कोई शब्द ऐसा निकल जाता है। बड़े बड़े कथावाचक हैं, बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गलत हो जाती हैं। तो उसमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। बल्कि यदि हो गया है तो बड़े बड़े महापुरुष जो हैं उनसे बैठकर थोड़ा सा आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। और उनको भी ये चाहिए कि इस तरह से कोई भी किसी भी के ऊपर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस तरह से कोई भी आक्षेप ना लगाएं। आक्षेप भी ना लगाएं, प्लस ये भी है कि उनको समझाएं यदि गलती हो गई है तो मेरा ये मानना है कि उनको यदि है तो इस चीज़ का एक पटाक्षेप करना चाहिए। वो क्षमा मांग चुके हैं तो आगे इस विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोवर्स हैं, दूसरे फॉलोवर्स हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये गलत है, मैं ये मानता हूँ। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, जो श्रोता हैं रामकथा के, श्रीमद् भागवत के जो श्रोता हैं, जहाँ जहाँ कथाएं सुनते हैं, उनको ये चाहिए कि वो कम से कम किसी भी कथावाचक की बात को सुन रहे हैं तो देखिए, कथावाचक अपने हिसाब से कथा को कहता है।
कथा कथा ही होती है, वाचक जो होता है, वक्ता जो होता है, उसका कहने का तरीका अलग होता है। आप मूल चीज़ को पकड़िए, जो कह रहे हैं उस चीज़ में मत जाइए। आप मूल शब्द क्या है, मूल तथ्य क्या कहा जा रहा है, उस चीज़ पर जाइए। व्यर्थ की बातों में मत जाइए। श्रीमद् भागवत या श्री रामचरितमानस राम कथा आपको क्या बता रही है, क्या उद्देश्य, क्या प्रेरणा दे रही, क्या समझा रही है, इस विषय पर ध्यान दीजिए। अन्यत्र दिमाग मत फैलाइए, राजनीतिक मत बनिए, आध्यात्मिक बनिए। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो मूल है वो ये है कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्म ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, ये जो महाराज जी हैं अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं और महाराचार्य भी हैं, जैसे सुना जाता है। जी। तो अभी जो उनसे चूक हुई है, जो गलती हुई है, उसका उन्होंने भी खंडन किया है, जैसे आप जी, बता रहे हैं। जी, बिल्कुल। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अगर कोई व्यक्ति से अगर ऐसी कुछ चूक होती है और वो इस चीज़ का खंडन करता है, तो इस चीज़ के पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। जो जो लोग आज भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश है आपका? नहीं, उन्हीं के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब उन लोगों ने जो कि हमारे धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे धर्म के प्रति के विरोधी हैं और छोटी मानसिकता जो रखते हैं, वही लोग इस तरह की छोटे छोटी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, उकसाते हैं। और जो अनुयायी हैं वो उन उकसाने में आ जाते हैं और वो फिर विरोध पैदा कर देते हैं एक दूसरे का। तो ये जो है कि हमें राम के उपासक हैं, तो राम जी की बुराई, राम जी के प्रति जो बुराइयां हैं या राम जी की कोई बुराई यदि करता है तो हमें उन बुराइयों में नहीं जाना चाहिए। हम प्रभु के उपासक हैं, हम किसी ग्रंथ के उपासक हैं या हम किसी के अनुयायी हैं, मान लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी के जो अनुयायी हैं या किसी और के जो अनुयायी हैं, तो उनको ये बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई गलती हो गई है तो हो गई है, उसको भूल जाना चाहिए और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए यदि हमें सनातन संस्कृति को बचाना है तो। क्योंकि आजकल जो विधर्मी लोग हैं वो इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए बैठे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं और इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ते हैं और हमारी इन गलतियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है महाराज जी, अमित ने जैसा बताया है।